हाय गाइस, टुडे इज डे 32 ऑफ आवर सीरीज बी अ प्रोग्रामर। कल हमने पढ़ा था कि हीप डेटा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, कैसे हम उसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने कोड में, और साथ ही साथ हमने देखा था कि कैसे हम अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं और डिलीट करते हैं इन अ हीप। एक बार क्विकली उसे रिवाइज करते हैं क्योंकि आज का पूरा लेक्चर हीप सॉर्ट एंटायरली उस पर बेस्ड है। तो एक बार क्विकली इसे रिवाइज करेंगे, देन डायरेक्टली वी विल जंप इनटू द हीप सॉर्ट। लेट मी टेक यू बैक इन द कोड। तो हमने क्या देखा था, हमने हीप को क्रिएट किया था वाया वेक्टर। हमने एक इंसर्ट फंक्शन बनाया था जो कि हीप में एक एक करके हमारी नोड्स को एंट्री करा रहा था। एंड जो भी नोड हमारी एंट्री हो रही थी वो हमारी फर्स्ट इंडेक्स को जा रही थी। और ये हमारा एक प्रिंट फंक्शन था। प्रिंट फंक्शन कुछ नहीं कर रहा था, जो भी मेरा हमारा हीप क्रिएट हुआ उस हीप में से एक एक वैल्यू पिक करके उसे प्रिंट करा रहा था। इंसर्ट फंक्शन हमने क्या किया था, क्योंकि एक वेक्टर हमने एक पुशबैक इसका फंक्शन होता है इनबिल्ट, हमने पुशबैक फंक्शन यूज किया, वैल्यू इंसर्ट कराई। हमने एक इंडेक्स कैलकुलेट किया, इंडेक्स क्या होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स, जो भी हमारी वैल्यू नई एंटर हुई थी। फिर हमने एक लूप चला दी जिसमें हमने पेरेंट निकाला, पेरेंट का फॉर्मूला हमने समझाया था, हमें चाइल्ड निकालने का फॉर्मूला समझाया था, कंपैरिजन किया, हम मिनी क्रिएट करते बेसिकली। तो मिनी था, इसलिए मैंने बोला कि हमेशा पेरेंट नोड छोटी होगी चाइल्ड नोड से, वही मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया एंड स्वैपिंग कर ली थी। देन हमने देखा कैसे हम उसे डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए हमने दो फंक्शंस बनाए थे। पहला फंक्शन हमारा था मिनिमम एलिमेंट डिलीट करने के लिए, जहाँ पे हमने पहले चेक कराया कि हमारी हीप एम्प्टी है, तो हमने उसने प्रिंट दे दिया हीप इज एम्प्टी। नहीं तो उसने मिनिमम एलिमेंट निकाला और उसे स्वैप कर दिया हमारे लास्ट एलिमेंट से। लास्ट एलिमेंट को हमने फिर पॉप कर दिया। जैसे हमने पॉप कर दिया तो हमारा मिनिमम एलिमेंट हमारा रिमूव हो चुका है, लेकिन हमारे हीप की जो प्रॉपर्टी है वो वैलिड हो जाएगी मिनिमम हीप की। तो हमने उसे हीपीफाई फंक्शन के थ्रू उसे सॉल्व किया था। हीपीफाई फंक्शन हमारा ये रहा। हीपीफाई फंक्शन हमने क्या किया था, अगेन हमने सिर्फ कंपैरिजन किए थे लूप चला के। पहले हमने साइज कैलकुलेट किया और जब तक हमारा वो पर्टिकुलर इंडेक्स साइज से छोटा है हमने लेफ्ट और राइट साइड निकाला विद द सेम फॉर्मूला। कंपैरिजन किए हमारे मिन हीप की प्रॉपर्टीज को, कंपैरिजन के बेसिस पे हमने स्मॉलेस्ट को अपडेट किया। जो भी हमारा स्मॉलेस्ट अपडेट होकर आया उसे स्वैप कर दिया और अगर हमारे हीप पहले से ही हमारा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो हमने ब्रेक लगा दी। ये सारी चीज़ें हमने कल के लेक्चर में देखी थी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एक बार आप कल का लेक्चर देख के आइए एंड थिंग्स विल बी प्रीटी मच क्लियर। एंड आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे। हमने ऑलमोस्ट सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम कवर कर लिए, बस एक हीप सॉर्ट लेफ्ट था, उसकी हम अब आज बात करते हैं। सो फर्स्टली व्हाई वी नीड हीप सॉर्ट। जैसे मैंने बताया था अपने क्विक सॉर्ट में या मर्ज सॉर्ट में उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो n log n थी। सेम हमारे हीप सॉर्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी n log n होती है इन वर्स्ट केस। एक बार देखते से कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे। हीप्स मैंने कल समझा देता है, हीप्स आर बाइनरी ट्रीज। हीप्स में दो प्रॉपर्टीज बेसिकली फॉलो होती है। पहला, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। दूसरा, जो एलिमेंट्स नए ऐड होंगे, जो नोड्स नई ऐड होंगी वो हमेशा लेफ्ट साइड से होगी। एंड हीप में दो तरह की हीप होते हैं, मैक्स हीप और मिनी हीप। सब कुछ हमने कल लेक्चर में कवर किया था ना। उसी को आगे बढ़ाते हुए एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मैं उससे मिनी हीप आपको सॉर्ट करना सिखाऊंगा कोई भी हीप को। लेट्स सपोज ये मेरा एक हीप है 20, 30, 80, 100, 120, 40 और 50। ना ये किस टाइप का हीप बना मैंने क्रिएट किया, मैंने हीप क्रिएट किया एक मिन हीप। मुझे कैसे पता चला ये मिन हीप है, देखो पहला नोड 20, इसके दोनों चाइल्ड इससे बड़े हैं। 80 के दोनों चाइल्ड उससे बड़े हैं। 30 के दोनों चाइल्ड उससे बड़े हैं। उसका मतलब ये एक मिन हीप है। अब जब भी मैं सॉर्टिंग करूंगा हीप सॉर्ट में, मैं बेसिकली दो स्टेप का हीप सॉर्ट पूरा कवर कर दूंगा। स्टेप नंबर 1, लेट्स सपोज मुझे अपना असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, जो कि हम मोस्टली हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम में देखा। मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर के केस में मैं एक मैक्स हीप क्रिएट करूंगा। अभी ये मिन हीप है, मैं इसे मैक्स हीप में कन्वर्ट करूंगा और जैसे ही वो मैक्स हीप क्रिएट हो जाए उसके बाद मैं उसकी सॉर्टिंग करूंगा। ना मैक्स हीप क्रिएट करने के लिए क्या करूंगा, मैं लास्ट नोड को पिक करूंगा। लास्ट नोड वो भी जो कि नॉन लीफ नोड होगी। ठीक है, अब मैं एक एक करके हर लास्ट नॉन लीफ नोड को पिक करूंगा। नॉन लीफ नोड मतलब इसके चिल्ड्रन होता, तो हमारे केस में कौन कौन से नॉन लीफ नोड्स है, वो हमारा 80, 30 और 20, बिकॉज इन तीनों के चिल्ड्रन है मेरे पास। तो मैं इन तीनों को एक एक करके पिक करूंगा। एंड जैसे ही मैं से पिक करूंगा तो मैं हर नॉन लीफ नोड के लिए अपना हीपीफाई फंक्शन चला दूंगा। हीपीफाई फंक्शन मैंने अभी समझाया था और कल की वीडियो में भी देखा था। हीपीफाई फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, उस नॉन लीफ नोड के नीचे जितने भी हमारे नोड्स हैं उन सबको हीपीफाई के थ्रू हमारे हीप को अरेंज कर देगा, जो कि फॉलो करेगा हमारी मैक्स हीप की प्रॉपर्टीज को। ये हम कैसे करेंगे हम देखेंगे। जैसे ही मेरा ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा,
मैं प्रोसीड करूँगा अपने स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में अभी समझाऊंगा। लेट्स अभी अपने एग्जांपल में हम स्टेप 1 इंप्लीमेंट करके देखते हैं। एंड बिफोर इम्प्लीमेंटिंग स्टेप 1 एक चीज़ मैंने जो अभी तक पता ही नहीं। लेट्स सपोज मुझे जो नॉन लीफ नोड्स निकालनी है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है या एक फंक्शन बोल सकते हैं कि 0 से n/2 - 1, ये सारी हमारी नॉन लीफ नोड्स होती हैं। और लीफ नोड की बात करें हम, तो n/2 से n-1 तक हमारी लीफ नोड्स होते हैं। ये मैं कैसे कंपैरिजन में बता रहा हूँ। n क्या है यहाँ पे, जब मैं अपने वेक्टर को क्रिएट करूँगा या एरे को क्रिएट करूँगा, तो उसका जो इंडेक्स होता है, तो n इज द लास्ट इंडेक्स। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन n-1, क्योंकि साइज अगर उसका n है तो n-1 तक इसमें एलिमेंट्स होंगे। तो इस केस में हमारे नॉन लीफ नोड हो गए, नॉन लीफ नोड एक है 20, एक है 30 और 80। पहले मैं 80 का एग्जांपल लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैंने क्या बोला, मैं सारी नॉन लीफ नोड्स को एक एक करके पिक करूँगा। तो मेरी पहली जो नॉन लीफ नोड हुई वो है 80। अब 80 के मेरे पास दो चाइल्ड हैं, एक 120, एक 100। क्लियर, नो डाउट। अब मैंने क्या करूँगा, मैंने पिक कर ली और उसमें अब हीपीफाई फंक्शन चला दूंगा। हीपीफाई फंक्शन बेसिकली क्या करता है, हमारे हीपीफाई फंक्शन में जिस नोड के लिए कॉल करूंगा उसके नीचे के जितने भी नोड्स हैं उन सबको रीअरेंज करेगा इन अ वे, या तो वो मिनी हीप की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा होगा या मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा होगा। क्योंकि हमें मैक्सिमम मैक्स हीप बनाना है, तो मैं मैक्स हीप के अकॉर्डिंग अपने हीपीफाई फंक्शन को मॉडिफाई करूंगा। कल जो मैंने बनाया था वो मिनी हीप के लिए बनाया था, उसे हम देखेंगे। तो ये क्या करेगा, जो भी इन तीनों एलिमेंट्स है, पेरेंट और दोनों चाइल्ड, इन तीनों में जो भी सबसे बड़ा होगा उसको वो रूट पर ला के रख देगा। सेम उसी तरह जो हमने कल किया था स्वैप करके, को दोबारा समझाऊंगा जब मैं कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा 100 यहाँ पे आ जाएगा, 100 नहीं सॉरी 120 यहाँ पे आ जाएगा और 80 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो मेरा ये प्रॉपर्टी हो गई अब 120, 80 और 100, करेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, अपने बाकी दो नोट्स के लिए भी इसको रन करूँगा। मेरी दूसरी नोट क्या थी, 30 वाली, जिसमें दो चाइल्ड है, 40 और 50। ये है 30, इसमें दो चाइल्ड है, एक 40 वाला, एक 50 वाला। इन तीनों में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 50। तो यहाँ पे मैं स्वैपिंग चला दूंगा और मेरा जो हीपीफाई होने के बाद बाइनरी ट्री क्रिएट हो गया है वो कुछ इस तरह से होगा, राइट। अब मेरा तीसरा नोड क्या है, 20, 30, 80। लेकिन जब मैंने स्वैपिंग कर ली है तो 20 का चाइल्ड अब 30 की जगह पे हो गया है 50, क्योंकि स्वैपिंग डन हो गई है, और दूसरा चाइल्ड 120 हो गया है। तो मेरा तीसरा नॉन लीफ नोड है वो है 20, उसका एक चाइल्ड है 50 और एक चाइल्ड है 120। ना इसमें भी स्वैपिंग होगी, 120 ऊपर आ जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। तो मेरा जो फाइनल ट्री बन के आएगा फर्स्ट वाले में वो कुछ इस तरह से होगा, 120, उसके दो चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड है 20, राइट चाइल्ड है 50, एंड फिर मेरे दो एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। 50 के मेरे दो चाइल्ड कौन से थे, 40 और 30। सेम मेरे 20 के दो चाइल्ड कौन से थे, 40, 80 और 100। मेरा 120 सही जगह पे आ गया है। तो अब मैं अपना सेकंड स्टेप पे आऊँगा। सेकंड स्टेप मेरा क्या कहता है, लेट मी जूम इन। सेकंड स्टेप में मैं क्या करूँगा, रिपीटेडली मैं अपने रूट को एक्सट्रैक्ट करूँगा। और जैसे ही मैं रूट को एक्सट्रैक्ट करूँगा, उसमें एक्सट्रैक्ट से मेरा मतलब क्या है, मैं उसे स्वैप कर दूंगा लास्ट एलिमेंट से, और स्वैप करने के बाद अपनी हीप के साइज को रिड्यूस कर दूंगा। एंड रिड्यूस हीप पे मैं हीपीफाई फंक्शन चला दूंगा। इसको मैं भी समझाता हूँ। रिड्यूस्ड हीप पे मैंने हीपीफाई चला दिया, को समझते हैं। फर्स्टली मैंने क्या किया, अपना मैक्स हीप क्रिएट करने की कोशिश की सिर्फ नॉन लीफ नोड्स के लिए। ये प्रॉपर मैक्स हीप नहीं होगा, बस नॉन लीफ नोड्स के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ। क्योंकि इससे क्या होगा, जो मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट है ना फर्स्ट स्टेप से पूरा होगा, वो मेरा हमेशा रूट पे आ जाएगा, करेक्ट। अब मैंने क्या किया, स्टेप 2 पे आता हूँ। मुझे रिपीटेडली अपना रूट को निकालना है बाहर। रूट को कैसे निकालूंगा बाहर, मैं इस रूट को स्वैप कर दूंगा अपने लास्ट एलिमेंट से। अब मेरा लास्ट एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे, मेरा लास्ट एलिमेंट है 100।
लास्ट एलिमेंट 20 नहीं है, 100 होगा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर की फॉर्म में इंसर्ट स्टोर हो रखा है। वेक्टर में यहाँ पे 0 होगा, ये 1, ये 2, ये 3, 4, ये वेक्टर का इंडेक्स है। तो मैं से 120 को 100 से स्वैप कर दूंगा, और जब मैं स्वैप कर दूंगा ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ये 120 हट के यहाँ पे आ जाएगा 100, और 120 आ जाएगा यहाँ पे। इतना काम कर लिया। अब मैंने क्या बोला, मैं अपने हीप के साइज को रिड्यूस कर दूंगा। मतलब अब मेरा हीप, मैं ऐसा कंसिडर करूंगा कि मेरा हीप में ये वैल्यू अब है ही नहीं, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये अब है ही नहीं, क्योंकि ये अपनी सही जगह पे आ गई है, लास्ट इंडेक्स पे 120 लार्जेस्ट एलिमेंट। तो मेरा हीप सॉर्ट करे क्या रहा है बेसिकली, पहले मैं अपने लार्जेस्ट एलिमेंट को अपने रूट पे लेके आ रहा हूँ थ्रू माय फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, उसी लार्जेस्ट एलिमेंट को स्वैप करा के लास्ट नोड पे लेके आ रहा हूँ। क्योंकि वो लास्ट नोड पे जैसे ही आएगा वो मेरा वेक्टर का लास्ट इंडेक्स होगा, मतलब वो अपने लार्जेस्ट एलिमेंट अपने लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाए जो कि उसकी सही जगह है। तो मेरे हीप सॉर्ट पे मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप जब मैंने फर्स्ट आइटरेशन घूमा तो फर्स्ट और सेकंड स्टेप के कॉम्बिनेशन से मेरा 120 अपनी सही जगह पे आ गया, जो कि लार्जेस्ट एलिमेंट था। हर आइटरेशन में अपनी नोड अपनी सही जगह, एक नोड अपनी सही जगह पे आ जाएगी। बट जैसे ही 120 यहाँ पे आएगी तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरा जो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वायलेट हो गई है अगेन। अब उसे सही करने के लिए मुझे दोबारा से अपने हीपीफाई फंक्शन चलाना पड़ेगा, और वही मैंने देखा कि मैं हीपीफाई फंक्शन चलाऊंगा इस बार, लेकिन रिड्यूस हीप पे। रिड्यूस हीप मतलब मैं ये कंसिडर करूंगा कि ये मेरा 120 है ही नहीं। तो मतलब लेट सपोज मेरा 120 अगर मैं कंसिडर नहीं करता तो मेरा 120 मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये अपनी सही जगह पे आ गया। अब एक बारी सेम फंक्शन स्टेप्स को दोबारा रन करते हैं बचे हुए नोट्स पे, देखते हैं क्या होता है। ये मेरा ट्री था, उसे साफ सुथरे तरीके से लिख लेते हैं थोड़ा सा। 120, ओके 120 तो है नहीं, यहाँ पे 100 स्टोर है। ये 100 स्टोर है यहाँ पे। 100 के 2 चाइल्ड हैं, एक यहाँ पे 20 है, एक यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 50 है, 30 है और 40 है। नाउ अगेन मैं क्या करूँगा, अपने मैक्स हीप क्रिएट करूँगा। कैसे क्रिएट करूँगा, अपने नॉन लीफ नोड्स को हम एडजस्ट करके। तो मेरा पहला वाला एडजस्टमेंट यहाँ पे होगा इस जगह पे, क्योंकि नॉन लीफ नोड है। मेरा 80 ऊपर आ जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। तो मैं इसका एडजस्टमेंट यहीं से कर देता हूँ, 80 ऊपर आ गया और 20 नीचे आ गया। मेरे इस साइड वाले में जो कोई चेंजेस कर देनी है, क्योंकि ऑलरेडी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। और 50, 80, 100 में मेरी ऑलरेडी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। ऑल्दो लूप चलेगा, लेकिन एल्स की इसमें आके ब्रेक हो जाएगा। तो मेरा अब लास्ट एलिमेंट मेरा 100 है। अब 100 को मैं कैसे स्वैप करूँगा, क्योंकि मैं 100 रूट एलिमेंट आ गया। अब मैं स्टेप 2 में आ गया बेसिकली। स्टेप 2 मैंने क्या बोला, रिपीटेडली मुझे रिमूव करना है। अब मैं 100 को मैं स्वैप करूँगा अपने लास्ट नोड से, जो कि है 20। तो मेरा 20 यहाँ पे आ जाएगा, 100 यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, अब मैं क्या कंसिडर करूँगा कि मेरा ये 100 इसका पार्ट है ही नहीं, और ये 100 कंसिडर करूँ ऑल्दो वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो मैं इसका पार्ट है नहीं, तो मैं इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ कि मेरा सेकंड लास्ट इंडेक्स में मेरा 100 पड़ा हुआ है। ऑल्दो 120 में यहाँ पे स्टोर होगा, लेकिन मैं समझाने के लिए अभी कंसिडर कर रहे हैं कि इसका पार्ट नहीं है। अब बचे हुए हीप में दोबारा से सेम फंक्शन रन करेंगे। हम क्या करेंगे, इस बार नॉन लीफ नोड चेंज हो गया। देखो दो नॉन लीफ नोड बचे हमारे पास, एक 20, 50। 80 नॉन लीफ नोड नहीं है, तो पहले 50 पे चलेगा, 50 अपनी सही जगह पे। फिर 20, 80, 50 पे हीपीफाई फंक्शन चलेगा। तीनों में जो सबसे बड़ा है वो हमारा पेरेंट बन जाएगा। तो मेरा 80 ऊपर आ जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा। हीपीफाई फंक्शन चल गया, मैक्स हीप बन गया। अब रिपीटेडली अपने रूट को हटाना है। रूट को मैं स्वैप करूंगा अपने लास्ट नोड से। लास्ट नोड मेरा 20 ही था, तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये 20 और ये 80। अब क्योंकि मेरा हीप का साइज में रिड्यूस करना है, तो मैं 80 यहाँ पे लिख लेता हूँ अभी के लिए, और 80 को इसका पार्ट कंसिडर नहीं करता। और बचे हुए फंक्शन पे मैं हीपीफाई दोबारा रन कर दूंगा। अब यहाँ पे सिर्फ 2 नोड बचती हैं। अगेन 50 अपनी सही जगह पे, 20, 50 चलेगा। हीपीफाई फंक्शन 50 को ऊपर कर देगा, 20 को नीचे कर देगा। 50 को ऊपर और 20 को नीचे। अब 50 लास्ट एलिमेंट से स्वैप होगा। लास्ट एलिमेंट हमारा 30 है, तो मैं अगेन लिख देता हूँ 30 हमारा ऊपर आ जाएगा, 50 हमारा नीचे आ जाएगा। जैसे हमारा लास्ट एलिमेंट से स्वैप हुआ, मैं कंसिडर करूंगा ये इसका पार्ट ही नहीं है, बट ऑल्दो यहाँ पे स्टे कर रहा होगा, तो इस इंडेक्स पे 50 स्टोर है। मैं यहाँ से हटाता हूँ। बच्चे को भी हीपीफाई रन करेंगे। 20, 40 में कौन सा बड़ा है, मैं अब नया ट्री बना देता हूँ, ठीक है। ये 40 ऊपर आ जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा और 30 ऊपर है। फिर 30 के लिए हमारा हीपीफाई फंक्शन रन करेगा, तो 30 नीचे, 40 बीच में, 40, 20 के बीच में 30 आ गया। अब क्योंकि 40 हमारा रूट पे आ गया, रूट को हम लास्ट इंडेक्स से स्वैप करेंगे, तो अगेन
20 की जगह पे आ जाएगा 40 और यहाँ पे आ जाएगा 20। अब सब सही जगह पे आ गए हैं, तो 40 को हम साइज रिड्यूस करेंगे और 40 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से। 40 को उसका पार्ट से हटा दिया, बच्चे को भी हिपीफाई चलेगा, हिपीफाई जैसे रन करेगा 20 की जगह पर 30 आया, 30 की जगह पर 20 आया। अब लार्जेस्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से स्वैप कराएंगे, तो वापस 30 इधर 20 इधर, 30 को हमने पॉप करा दिया। पॉप नहीं कराएंगे तो 30 को हमने कंसिडर किया कि इसका पार्ट नहीं है, 30 मैं अभी के लिए यहाँ लिख लेता हूँ। अब सिर्फ 20 बचेगा, अकेले एलिमेंट अपने आप सॉर्टेड होता है, तो वो 20 वैसा का वैसे ही रहेगा। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, ये क्या ऑर्डर निकल के आया हमारे पास, 20 30 40 50 80 100 और 120, ये तो हमें चाहिए सॉर्टेड हिप। ये सब सॉर्टेड है, 20 30 40 50 80 100 20। अब फर्स्ट टाइम हमने किया है तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, फिर देखते हैं कोड में से कैसे लिखेंगे। हम सिर्फ दो चीज़ें कर रहे हैं, देखो पहला हमें असेंडिंग ऑर्डर में आता है, हमें मैक्स हीप क्रिएट करना है। मैक्स हीप क्रिएट करने का बहुत सिंपल फंक्शन है, जो भी नॉन लीफ नोड होंगे उसको हम हीपिफाई फंक्शन चलाएंगे एक एक करके, यानी लूप में चलेगा, इसलिए हर बारी हमारा मैक्स हीप क्रिएट होगा। एक एलिमेंट हमने जो निकाला उसके बाद भी हमारा मैक्स हीप क्रिएट होगा। तो हमने फर्स्ट टाइम पे अपना मैक्स हीप क्रिएट किया। मैक्स हीप कैसे क्रिएट किया हमने, फर्स्ट टाइम पे हमने स्वैप करके हमने देखा कि यहाँ पे 3 नोड्स थी, एक हमारी 80 वाली 30 वाली और 20 वाली। तो 80 वाली के लिए हमने ये चलाया, 80 वाली के लिए हमने ये चलाया, 30 वाली के लिए हमने ये चलाया था और 20 वाली के लिए हमने यहाँ पे रन किया था। जैसे ही वो सॉर्ट हुआ हमारे पास ये बन के आया था। हमने देखा कि जब भी मैक्स हीप क्रिएट हो रहा था हमारे फर्स्ट स्टेप में, तो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट रूट पे आ जा रहा था। अब सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, उसी लार्जेस्ट को हम अपने लास्ट इंडेक्स से स्वैप करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा हमेशा अपने लास्ट इंडेक्स पे आएगा, तो 120 में लास्ट में आ गया। अब क्योंकि 120 लास्ट में आ गया तो मुझे पता है उस पे सही जगह पे है, तो मैं 120 को अलग रखता हूँ, अभी एज अ थ्योरी पार्ट के लिए अलग रख दिया। तो अब मेरे सेकंड लास्ट इंडेक्स पे जो कि ये वाला इंडेक्स है, इसमें क्या आना चाहिए, सेकंड लास्ट लार्जेस्ट एलिमेंट। और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट बचे हुए ट्री में बचे हुए हीप में कैसे निकलेगा, सेम हिपीफाई चलाऊंगा, रूट पे इन सब में से जो भी बड़ा होगा वो रूट पे सबसे अब ऊपर आ जाएगा। मेरा 100 आया तो मैंने 100 को अपने सेकंड लास्ट से स्वैप कराया, उसे अलग कर दिया। फिर मैंने अगेन हिपीफाई चलाया, मेरा 80 सबसे ऊपर आया, 80 को मैंने थर्ड लास्ट से पेस्ट किया, उसे अलग कर दिया। तो मेरा 80 100 120 आ गया, क्योंकि वेक्टर में तो स्टोर तो है अभी भी है, तो मुझे कुछ दिखाना ही नहीं है, वो ऑलरेडी सही जगह पे है। फिर मैंने अगेन बचे हुए 4 टेस्ट चलाया, तो 50 आया, फिर 40 आया, फिर 30, और जब 20 बचा मैंने देखा कि एक एलिमेंट बचा वो घर में सॉर्टेड होता है। तो ये था हीप सॉर्ट। ओवरऑल हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब सीधा कोड पे चलते हैं हम कैसे इसे सॉर्ट करेंगे। ये हमारा कल का कोड है, यहीं पर मैं एक हीप सॉर्ट का फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। वाइड हीप सॉर्ट में हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ हमें हीप की जरूरत है, वेक्टर इंट। अगेन कल का अगर आपने को नहीं देखा लेक्चर तो पहले उसको देख लेना, क्योंकि पूरा इंटायरली इसमें बेस्ड था। हीपीफाई अगर समझ में ना आया हो तो उसको मैंने समझाया था पूरा ना। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं स्टेप 1 इंप्लीमेंट करूँगा। स्टेप 1 के लिए पहले मैं अपना साइज निकाल लेता हूँ। लेट्स सपोज मेरा हीप का साइज था ये, मैंने एन में स्टोर करा दिया। अब मुझे सिर्फ नॉन लीफ नोड्स पे हीपीफाई फंक्शन रन करना है। अब नॉन लीफ नोड कैसे निकालेंगे, उसका मैंने फॉर्मूला यहाँ पे दिया था, ये रहा। 0 से n/2 वाली, n/2 -1 वाली सारी नॉन हीप नोड्स है। तो मैं एक लूप चला दूंगा, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू n/2 -1 से। देखो 0 से n/2 -1 तक सारी नॉन लीफ नोड है, तो पहले मैं लास्ट नोड रन करूंगा n/2 -1 नोड के लिए, फिर n/2 सेकंड नोड के लिए, फिर n/2 थर्ड नोड के लिए, ऐसे करते करते कब तक, जब तक मैं अपने n/2 n/2 नोड पे ना दूं, जो कि मेरा रूट होता है। तो मैं अपना लूप चलाऊंगा n/2 -1 से लेके कब तक, जब तक i इज ग्रेटर एन इक्वल टू 0 है तब तक, और i माइनस माइनस, उल्टा लूप चला दिया। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ करूँगा, मैं अपना हीपीफाई फंक्शन को रन करूँगा। अभी के लिए इसे हीपीफाई मैक्स कर देते हैं, क्योंकि मुझे मैक्स एलिमेंट निकालना है। मैं हीपीफाई ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, हीपीफाई मैक्स। इसमें मैं क्या क्या भेजूंगा, देखो हीप भेजा, हीप का मैं भेजूंगा साइज भेजा, और कहाँ से मुझे करना है वो समझाता हूँ। मेरे हीप का साइज अभी n था, मैं यहाँ पे n क्यों यूज़ किया है, देखो क्योंकि n की वैल्यू अभी हमेशा फिक्स है, बट जब मैं अपना सेकंड लूप चलाऊंगा तो मुझे अपनी n की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने क्या बोला, एक एलिमेंट को साइड कैसे करूंगा मैं अपने हीप का साइज रिड्यूस करके। तो अभी के लिए मैं से n लेता हूँ,
और कौन से नोड के लिए कर रहा हूँ मैं, एक एक करके हर नोड के लिए कर रहा हूँ। पहले मैंने जैसे 80 के लिए किया था तो यहाँ पे 80 चलेगा, फिर मैंने 100 वाले नोड के लिए चलेगा तो 100 चलेगा, फिर 120 वाले नोड की 20 वाले नोड के लिए फिर 20 वाले नोड के लिए चलेगा। तो ये हो गया मेरा हिपिफाई मैक्स फंक्शन। अब मैं अपना स्टेप 2 इंप्लीमेंट करता हूँ यहाँ पे। स्टेप 2 के लिए मैं दोबारा से एक लूप चलाऊंगा, इंट आई इज इक्वल टू n-1 के लिए, और आई इज ग्रेटर देन 0, आई माइनस माइनस। ये भी समझाते हैं, पहले पूरा कोड लिख लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना था, स्वैप करना था अपने लार्जेस्ट एलिमेंट को अपने लास्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट से। तो हीप का लार्जेस्ट एलिमेंट हमेशा 0th इंडेक्स पे होगा, क्योंकि मैक्स हीप क्रिएट कर लिया था हमने ऊपर वाले फंक्शन के थ्रू। और लास्ट इंडेक्स कौन सा होगा, हीप का ith इंडेक्स। अब एक क्वेश्चन रेज होता है यहाँ पे, कल जब मैंने डिलीशन पढ़ाया था मैंने क्या किया था, हीप के लास्ट इंडेक्स से डिलीट कर दिया था हीप डॉट बैक लगा के। अब हीप डॉट बैक मैंने यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो मुझे फर्स्ट टाइम पे तो मुझे जब मेरा 120 था तब तो मुझे लास्ट से रिप्लेस करना था, लेकिन जब मेरा 100 वाला एलिमेंट जब रूट पे आया था तो मुझे सेकंड लास्ट से रिप्लेस करना है। मैंने लास्ट को माना था कि वो लास्ट है, लेकिन थ्योरेटिकली मैंने 120 को अलग उठा के रख दिया था, लेकिन मैं कोड में अलग उठा के नहीं रख सकता। मुझे क्या करना होगा, समाह मुझे कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि अगर मेरी आई की वैल्यू n-1 है, जो कि मेरी सही थी फर्स्ट इंडेक्स के लिए, फर्स्ट लूप के लिए, तो सेकंड लूप के लिए वो n-2 होनी चाहिए। तभी मैंने इस लूप में n-1 से चलाया था, ताकि हर बारी जो मेरी लास्ट इंडेक्स है वो चेंज हो जाए। मैंने स्वैप करा लिया, स्वैप करने के बाद बच्चों का फंक्शन मैंने हिपिफाई रन कर दिया। हिपिफाई भी कौन सा वाला, हिपिफाई मैक्स वाला, जहाँ पे मैंने हीप भेजा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या भेजूंगा, मुझे यहाँ पे बेसिकली आई भेजना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट वाली के लिए मुझे पूरा वाला जो पूरा नोड बाइनरी ट्री पूरा हीप था उसको मुझे हिपिफाई करना था। लेकिन जब यही सेकंड आइटरेशन चलेगा तो मैंने एक एलिमेंट साइड कर दूंगा, तो मुझे अगर उसका साइज n-1 है तो n-2 साइज के लिए मुझे सेकंड टाइम चलाना पड़ेगा, थर्ड टाइम n-3 के लिए। इसलिए मुझे यहाँ पे आई लिखा, और हमेशा ये जीरो चलेगा, क्योंकि जीरो से नीचे मुझे सारे अपने हिपिफाई डाउन करने हैं। कि इतना सा कोड था जो हमें लिखना था। अब एक बार हिपिफाई डाउन का भी कोड लिख देते हैं यहाँ पे ऊपर, void हिपिफाई मैक्स का। अब मेरे पास हिपिफाई मैक्स में 3 चीज़ आ रही थी, एक तो आया था एक वेक्टर जो कि इन टाइप का, जिसका नाम है हीप। और यहाँ एम्परसेंट क्यों लगाया, कल का लेक्चर देखना सब समझ में आ जाएगा। एक इंट एन लिया मैंने साइज के लिए, और एक मेरा था इंट आई, जो कि मैं यहाँ पे इंडेक्स ले लेता हूँ। अब फटाफट लिखते हैं अपना कोड। कल की जैसे कल हमने हिपिफाई लिखा था, हमने क्या किया, सबसे पहले अपने साइज निकाला था। साइज हमारे पास है, वहाँ पे स्मॉलेस्ट निकाला था, यहाँ पे मैं इंट लार्जेस्ट निकालता हूँ। और इंट लार्जेस्ट को अभी मैं समझता हूँ कि मेरा इंडेक्स है। कल वाली चीज सेम चीज कर रहे हैं हम। एक इंट लेफ्ट निकालेंगे, लेफ्ट कैसे निकालेंगे, 2 इंटू इंडेक्स प्लस 1। सेम तरह से हमें राइट भी चाहिए, तो इंट राइट निकाल देंगे, बस ओनली डिफरेंस यहाँ पे 2 हो जाएगा और इसका नाम राइट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, कल मैंने इसे वाइल लूप के थ्रू समझाया था कि वाइल लूप से बार बार लूप चलेगा। अब जस्ट फॉर अ चेंज मैं आज रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करते हैं, सेम चीज़ें रहेंगी, बस एक वाइल लूप हटा के नीचे रिकर्सिव कॉल लगा दूंगा। सेम लेफ्ट इज लेस देन साइज, क्यों, क्योंकि हमें मेक श्योर करना है कि हम किसी नल नोड को पॉइंट ना कर दे। इसका मैंने पूरी रीजन कल के लेक्चर में समझाया था। और मेरा जो हीप है उसका लेफ्ट अगर पेरेंट से बड़ा है, क्योंकि हम मैक्सिव बना रहे हैं, पेरेंट कौन सा है, हीप का लार्जेस्ट। ऑल्दो हीप का इंडेक्स होना चाहिए, बट मैं इंडेक्स को लार्जेस्ट में स्टोर करा ली, क्योंकि लार्जेस्ट की वैल्यू में अपडेट करूंगा। अगर ऐसा केस है तो मैं लार्जेस्ट में क्या डाल दूंगा, अपना लेफ्ट। मेक सेंस, कल वाली हिपिफाई की तरह। देन मैं एक और इफ केस लगाऊंगा, इस बार देखूँ कि राइट वाला जो हमारा चाइल्ड है नल ना हो। पहली चीज़, राइट इज लेस देन नल साइज होना चाहिए, और हीप का जो राइट है अगर वो लार्जेस्ट से बड़ा है तो लार्जेस्ट बन जाएगा राइट। देन एक फाइनल कंपैरिजन कि इफ मेरा लार्जेस्ट इंडेक्स के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर इंडेक्स के इक्वल होता तो मतलब हमारे हीप पहले से ही मैक्स हीप है। अगर इंडेक्स के इक्वल नहीं है तो मैं फाइनली एक स्वैप लगा दूंगा। स्वैप किस किस का, स्वैप मेरा हुआ हीप के इंडेक्स का, के लार्जेस्ट से। मैंने कल इन डिटेल्स समझाया था पूरा, कि जस्ट एक रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। एंड मैं फिर लार्जेस्ट की वैल्यू को चेंज कर दूंगा। नो, मैं कल लार्जेस्ट की वैल्यू क्यों चेंज कर रहा था, कल मैंने स्मॉलेस्ट लिया था, स्मॉलेस्ट की वैल्यू क्यों चेंज कर रहा था, क्योंकि मैंने लूप्स के थ्रू करा था कि लार्जेस्ट की वैल्यू या स्मॉलेस्ट की वैल्यू चेंज होगी
तो मेरा लूप आगे बढ़ेगा, बट यहाँ पे मैं लूप चलाया नहीं, मुझे सिर्फ अपने रिकर्जन के थ्रू करना है। तो मैं अगेन अपना हीपीफाई मैक्स लिख दूंगा, हीपीफाई मैक्स एंड हीप इज बाई साइज और लार्जेस्ट पास कर दूंगा, दैट्स इट। अब हम सोचोगे रिकर्जन इसमें बेस केस कहाँ हुई, ये हमारी बेस केस है जब तक हमारा इंडेक्स के इक्वल ना हो। जैसे इंडेक्स के इक्वल आएगा बेस केस हिट कर जाएगा, वापस लूप में चले जाएगा, इस वाले लूप में फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, दोबारा ep5 फंक्शन कॉल होगा, ep5 पूरा अपना ep5 से अपना मैक्स हीप बनाएगा और जैसे जैसे बेस कंडीशन में रहेगी वो एग्जिट कर जाएगा। तो दिस इज अवर कोड फॉर ऑल ऑफ दिस। एक बार इस पूरे को मैं करता हूँ कमेंट, या एक बार इससे ना हीप 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम जहाँ हीप लिखा है एक नया एग्जाम्पल क्रिएट हो जाएगा, हमें एक नया एग्जाम्पल ही चाहिए ना, वेक्टर इंट हीप 1, और मैं यहाँ से भेज देता हूँ अपने हीप सॉर्ट वाले फंक्शन में हीप 1। हीप 1 मैंने भेज दिया, हीप 1 यहाँ पे आके हीप में चलेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हीप हीप की तरह। और अब हीप 1 में मैं इंसर्ट करा देता हूँ फटाफट से ये सारी चीज़ें इंसर्ट जो मैंने यहाँ पे कराई थी। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट सॉर्टेड एरे सॉर्टेड हीप इज दिस एंड सॉर्टेड हमने प्रिंट करा दिया। एक बार यहाँ पे हम अपना प्रिंट हीप वाला फंक्शन कल वाला यूज कर लेंगे, ठीक है। और जस्ट टू सेपरेट आउट कल का फंक्शन, ये हम यहाँ पे लिख देते फर्स्ट लेक्चर। मैं जानबूझ कर रिमूव नहीं करना चाह रहा ताकि आपका कोड कल का बना रहे इसी में। बरन कर देखते हैं, कुछ एरर्स होंगी तो उसे सही करेंगे। ओके, यहाँ पे लाइन नंबर 65 में, लाइन नंबर 65 हमने टाइपिंग मिस्टेक की है, यहाँ पे इंट होगा। ओके, लाइन नंबर 65 में ही यहाँ पे सेमी कोलन नहीं आएगा, यहाँ पे कॉमा आएगा। लाइन नंबर 69 में एंड हीप, हीप की स्पेलिंग मिस्टेक 69 में, कि हीप लिख दिया हीफ। और लाइन नंबर 72 में भी हमने सेम चीज़ की है क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था, जो कि करना नहीं चाहिए, हीप। देखो सॉर्टेड हीप हमारा क्या है, 20 30 40 50 60। अब एक बारी को मैं एक हीप अलग से क्रिएट करता हूँ जो कि हमने एग्जांपल में लिया था, ताकि हम उससे समझ सके हमारा हीप क्या आया। हीप 1 में मैंने ले लिया, हमारे एग्जांपल पे जाते हैं। हमारा एग्जांपल क्या था, इनिशियल एग्जांपल 20 30 80 40 50 120 100, 20 30 80 40 50 80 40 50 120 100। सो ये हमारा इनिशियल हीप था, ठीक है। इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ सी आउट, लगाता हूँ पहले बिफोर एंड आफ्टर वाला, सी आउट बिफोर सॉर्टिंग, स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड करें, सॉर्टिंग बिफोर सॉर्टिंग। हमारा हीप क्या था, हमारा हीप ऐसा था, और सॉर्टेड हीप हमारा ये चला। फिर अब रन करते हैं इसको। बिफोर सॉर्टिंग, अच्छा प्रिंट कराया नहीं हमने यहाँ पर, सॉरी माय बैड। ये क्या हुआ, हमने यहाँ पे, ओके हमें हीप 1 भेजना था क्योंकि हमने हीप 1 में इनिशियलाइज कराया, हीप सॉर्ट में हीप 1 भेजा, यहाँ पे भी हीप 1, यहाँ पे भी हीप 1। देखो बिफोर सॉर्टिंग हमारा क्या है, 20 30 80 50 100 120, जो सेम ने यहाँ पे लिखा था।
एंड आफ्टर सॉर्टिंग हमारा 20, 30, 40, 50, 80, 100, 120 हमारा सॉर्ट हो गया है। यही था हमारा हीप सॉर्ट। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, देखते हैं कोड दोबारा ड्राई रन करके, एंड देन वी विल रैप अप। हमने क्या देखा था, हमें सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करने। पहला, एक मैक्स हीप क्रिएट करना है, नॉन लीफ नोड्स को पिक करके और हीपिफाई करना है। तो हमने यहाँ पे कोड लिखा हीप सॉर्ट का। हमने पहले इसका साइज कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि साइज हमें चाहिए होता है। हमने नॉन लीफ नोड को पिकअप किया, कैसे? क्योंकि मैंने बताया n/2 - 1 से 0 तक नॉन लीफ नोड होते हैं। तो मैंने n/2 - 1 से 0 तक ही मैंने अपना लूप चलाया है नॉन लीफ नोड के लिए, और उसे हीपिफाई मैक्स भेज दिया। हीपिफाई मैक्स क्या करा था ये भी हम देखेंगे। सेकंड स्टेप आता है कि मैं अपने रिपीटेडली अपने लास्ट एलिमेंट को पिक करूंगा और फिर स्वैप कर दूंगा लास्ट एलिमेंट से, जो हमारा रूट एलिमेंट होगा। मैंने वही किया, बाई लूप मैंने चलाया n-1 से लास्ट इंडेक्स से लेके अपने 0th इंडेक्स तक, और मैंने उसे स्वैप कर दिया हीप के रूट को, जो कि 0 था। हीप के आई से हीप डॉट बैक क्यों नहीं लिया? क्योंकि हर बारी हमारा साइज चेंज करेंगे हम आई के थ्रू, और फिर हीपिफाई मैक्स मैंने भेज दिया दोबारा से हीप, उसका साइज और कौन से नोड से बेसिकली हम कर रहे हैं। देखो, जो लास्ट नोड है वो ये दर्शा रहा है यहाँ पे कि इस नोड के नीचे वाले सब मुझे हीपिफाई करने हैं, और ये आई और एन दर्शा रहा है कि ये हमारा साइज है हीपिफाई का, जो हमारा हीप है। तो मैंने देखा हीपिफाई फंक्शन मैंने कैसे क्रिएट किया। मैं सिंपल, मैंने अपने तीनों आर्गुमेंट्स को लिया, मैंने एक लार्जेस्ट इंडेक्स क्रिएट किया, लार्जेस्ट डेटा टाइप इन डेटा टाइप का वेरिएबल, लेफ्ट और राइट निकाला बाय फार्मूला, कंपैरिजन किया। अगर हीप का लेफ्ट बड़ा है तो वो लार्जेस्ट में आ जाए, हीप का राइट बड़ा है तो वो लार्जेस्ट में आ जाए। जो भी हमारा लार्जेस्ट होगा, अगर इंडेक्स के इक्वल नहीं है जो कि हमने इनिशियली लिया था, तो हमारा स्वैपिंग हो जाए और बच्चे हुए के लिए फिर से हीपिफाई चेंज जाए। फिर हमने प्रिंट करा लिया, एंड दिस इज अवर कोड। दिस इज नॉट मच ट्रिकी, अगर आपने कल का लेक्चर ढंग से किया होगा। सो एक बार इसे ड्राई रन करें, एंड दिस विल बी प्रीटी मच ईजी फॉर यू गाइस। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारे पास सिर्फ 2 डेटा स्ट्रक्चर बच रहे हैं, एक ट्रीज और एक ग्राफ्स, जो कि हम अब आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग द सीरीज, जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन. That will really help me grow my channel and motivate me to make more videos just in the same fashion. So that's all for today's video. Thank you.